अंग देश में चंपापुरी नाम की नगरी थी। वहां का राजा था माधव, उसकी पत्नी थी लक्ष्मीमती। उन दोनों के 7 गुणवान पुत्र और एक रोहिणी नाम की कन्या थी। एक समय राजा ने एक निमित्त ज्ञानी से पूछा कि मेरी पुत्री का वर कौन होगा। तब निमित्त ज्ञानी ने विचार कर कहा कि हस्तिनापुर का राजा वातशोक और उसकी रानी विद्युत श्रवा का पुत्र अशोक तेरी पुत्री के साथ पाणी ग्रहण करेगा। यह सुनकर राजा ने स्वयंवर मंडप रचाया और सब देशों के राजकुमारों को आमंत्रण पत्र भेजे। जब नियत समय पर राजकुमारगण एकत्रित हुए तो कन्या रोहिणी एक सुंदर पुष्पमाला लिए हुए सभा में आई और सब राजकुमारों का परिचय पाने के अनंतर अंत में राजकुमार अशोक के गले में वरमाला डाल दी। राजकुमार अशोक रोहिणी से पाणी ग्रहण कर उसे घर ले आया और कितने काल तक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया। एक समय हस्तिनापुर के वन में श्री चारण मुनिराज आए। यह समाचार सुनकर राजा अपनी प्रिय पत्नी के सहित गुरु की वंदना के लिए गया। वहां उनकी 3 प्रदक्षिणा कर दंडवत करके बैठ गया। पश्चात श्री गुरु के मुख से तत्वोपदेश सुनकर राजा हर्षित मन से पूछने लगा, स्वामी, मेरी रानी इतनी शांत चित्त क्यों है? तब श्री गुरु ने कहा, सुनो। इसी नगर में वस्तुपाल नाम का राजा था और उसका धनमित्र नाम का मित्र था। उस धनमित्र की दुर्गंधा नामक कन्या उत्पन्न हुई। उस कन्या को देखकर माता पिता निरंतर चिंतावान रहते थे कि इस कन्या को कौन वरेगा। पश्चात जब वह कन्या बड़ी हुई तब धनमित्र ने उसका विवाह धन का लोभ देकर एक श्रीशेण नाम के लड़के के साथ कर दिया। यह लड़का उसके दूसरे मित्र सुमित्र का पुत्र था। यह श्रीशेण अत्यंत व्यसनासक्त था। एक बार वह जुए में पूरा धन हार गया। तब चोरी करने को किसी के घर में घुसा। उसे यमदंड नामक कोतवाल ने पकड़ लिया और दृढ़ बंधन से बांध लिया। इसी कठिन अवसर में धनमित्र ने श्रीशेण से अपनी पुत्री से विवाह करने का वचन ले लिया और श्रीशेण ने उससे विवाह कर लिया, परंतु वह स्वस्त्री के शरीर की अत्यंत दुर्गंध से पीड़ित होकर एक ही मास में उसे त्याग करने के लिए देशांतर चला गया। इसी समय अमृतसेन नाम के मुनिराज उसी नगर के वन में विहार करते हुए आए। यह जानकर सकल नगर लोग वंदना के लिए गए और धनमित्र भी अपनी दुर्गंधा कन्या सहित वंदना के लिए गया। धर्मोपदेश सुनने के बाद उसने अपनी पुत्री के भवांतर पूछे। तब श्री गुरु ने कहा कि सोरठ देश में गिरनार पर्वत के निकट एक नगर है। वहां भूपाल नामक राजा राज्य करता था। उसे सिंधुमती नाम की रानी थी। एक बार वसंत ऋतु में राजा रानी सहित वन क्रीड़ा के लिए चला तो मार्ग में श्री मुनिराज को देखकर राजा ने रानी से कहा कि तुम घर जाकर श्री गुरु के लिए आहार की विधि लगाओ। राजाज्ञा से यद्यपि रानी घर तो गई, तथापि वन क्रीड़ा में आए विघ्न का अपराध उसने मुनिराज के माथे पर मढ़ दिया और जब ये आहार को वस्ती में आए तो कड़वी तुम्बी का आहार दिया। इससे मुनिराज के शरीर में अत्यंत वेदना उत्पन्न हो गई और उन्होंने तत्काल प्राण त्याग कर दिया। नगर के लोग यह वार्ता सुनकर आए और मुनिराज के मृतक शरीर की अंतिम क्रिया कर रानी के इस दुष्कृत्य की उन्होंने निंदा की। राजा को भी इस दुष्कृत्य की खबर लग गई तो उसने रानी को तुरंत ही नगर से बाहर कर दिया। इस पाप से रानी के शरीर में उसी जन्म में कोढ़ उत्पन्न हो गया, जिससे शरीर गल गल कर गिरने लगा और शीत उष्ण और भूख प्यास की वेदना से उसका चित्त विभल रहने लगा। इस प्रकार वह रौद्र भावों से मरकर नरक में गई। वहां पर भी घोरातिघोर दुखों का उसने अनुभव किया। वहां से निकलकर गाय के पेट में अवतार लिया और अब यह तेरे घर में दुर्गंधा कन्या उत्पन्न हुई है। यह पूर्व वृत्तांत सुनकर धनमित्र ने पूछा, हे नाथ, कोई व्रत विधान आदि धर्म कार्य बताइए जिससे यह पातक दूर हो जाए। तब स्वामी ने कहा, सम्यक दर्शन सहित रोहिणी व्रत का पालन करो, अर्थात प्रत्येक महीने में रोहिणी नाम का नक्षत्र जिस दिन होगा उस दिन चारों प्रकार के आहार का त्याग करो और श्री जिन चैत्यालय में जाकर धर्मध्यान सहित 16 प्रहर व्यतीत करो।
अर्थात सामायिक, स्वाध्याय, धर्मचर्चा, पूजा, अभिषेक में काल बिताओ और स्वशक्ति के अनुसार दान करो। इस प्रकार यह व्रत 5 वर्ष और 5 मास तक करना चाहिए। पश्चात इसका उद्यापन करना चाहिए, अर्थात छत्र, चामर, ध्वजा, पाटला आदि उपकरण मंदिर में चढ़ाए, साधुजनों और साधर्मी तथा विद्यार्थियों को शास्त्र दे, वेष्टन दे, चारों प्रकार के दान दे और जो द्रव्य खर्च करने की शक्ति न हो तो दुगना व्रत करें। दुर्गंधा ने मुनिश्री के मुख से व्रत की विधि सुनकर श्रद्धापूर्वक उसे धारण कर पालन किया और आयु के अंत में संन्यास सहित मरण प्राप्त कर स्वर्ग में देवी हुई। वहां से आकर राजा की पुत्री बनी और तेरी परम प्रिय स्त्री हुई। इस प्रकार रानी के भवांतर सुनकर राजा ने अपने भवांतर पूछे। तब स्वामी ने कहा, तू प्रथम भव में भील था, तूने मुनिराज को घोर उपसर्ग किया था, अतः वहां से मरकर पाप के फल से 7वें नरक में गया। वहां से 33 सागर दुख भोग कर निकला। अनेक कुयोनियों में भ्रमण करता हुआ तूने एक वणिक के घर में जन्म लिया। अत्यंत घृणित शरीर वहां पर पाया। लोग दुर्गंध के मारे तेरे पास आते नहीं थे। तब तूने मुनिराज के उपदेश से रोहिणी व्रत किया, उसके फल से तू स्वर्ग में देव हुआ और फिर वहां से चय कर विदेह क्षेत्र में अर्क कीर्ति चक्रवर्ती हुआ। वहां से दीक्षा लेकर तप करके देवेंद्र हुआ और स्वर्ग से आकर तू अशोक नाम का राजा हुआ है। राजा अशोक यह वृत्तांत सुनकर घर आया और कुछ काल तक सानंद राज्य का उसने उपभोग किया। पश्चात एक दिन वहां वासुपूज्य भगवान का समवसरण आया। यह सुनकर राजा वंदना के लिए गया और धर्मोपदेश सुनकर अत्यंत वैराग्य को प्राप्त हुआ। उसने श्री जिनेश्वरी दीक्षा ले ली। रोहिणी रानी ने भी दीक्षा ग्रहण की। राजा अशोक ने तो उसी भव में शुक्ल ध्यान से घाती कर्मों का नाश कर केवल ज्ञान प्राप्त किया और मोक्ष गया। और रोहिणी भी समाधि मरण प्राप्त कर स्वर्ग में देव उत्पन्न हुई। अब वह देव वहां से चय कर मोक्ष प्राप्त करेगा। इस प्रकार राजा अशोक और रानी रोहिणी व्रत के प्रभाव से स्वर्गादिक सुख भोग कर मोक्ष को प्राप्त हुए और होंगे। इसी प्रकार अन्य भव्य जीव भी श्रद्धा सहित यह व्रत पालेंगे तो वे भी उत्तमोत्तम सुख प्राप्त करेंगे।